संधि और समास। चलो स्टार्ट करो। संधि और समास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे आज? संधि। किसको पढ़ेंगे? संधि। देखिए संधि में होता क्या है? संधि व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा पार्ट है। हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा क्या है? पार्ट है। पार्ट है, यानी संधि जो है व्याकरण का सबसे बड़ा पार्ट है। संधि समझना बहुत जरूरी होता है तो आसान, लेकिन समझना पड़ता है। अगर आप समझ जाओगे तो तीनों संधि के नियम अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको एक भी संधि विच्छेद अपवाद नहीं है। बहुत सारे नियम भी हैं संधि का, तो वो सारी चीजों को आपको सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी करेगा जितना चाहिए बोल ना। जैसे कि पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो संधि जो होता है, इसका संधि जो होता है समजुड़ी। क्या होता है? समजुड़ी। जैसे होता है ना कि जब मेरी वाइफ मेरी शादी हो जाती है तो समधि नहीं होता है, समधि। तो वही समधि है, ठीक है। तो समजुड़ी यानी बराबर संधि। संधि का होता है मेल। संधि का क्या होता है? मेल। चिड़गम जो खाया फिर दो। जब मैं नहीं खाता चिड़गम, तुम लोग खाते हो, खाना सुपारी खाओ, ठीक है। दिख रहा है? आगे आ जाओ। तो संधि का क्या होता है? मेल। और जो संधि का जो अर्थ होता है मेल, वो क्या होता है? वर्णों का मेल। किसका होता है? वर्णों का मेल। वर्णों का मेल होता है संधि में, वर्णों का मेल है। जी इधर ध्यान दो। संधि जो होता है उसका सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या वर्ड? क्या होता है? वर्ड। तो संधि का अर्थ होता है मेल। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले अगर संधि का अर्थ मेल होता है, संधि का अर्थ मेल होता है, ठीक है। यहाँ पे संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। लेकिन जब संधि का मेल होता है तो किसका मेल होता है? वर्णों का मेल। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल। हमको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन संधि में अलग है। संधि में सार्थक मेल नहीं होता है। संधि में होता है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पद जब लगाओगे तब। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ दो या दो से अधिक लगाना नहीं होता है, यहाँ पे दो वर्णों के मेल से लगाना। एक खेला है, बात को समझिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ना कि संधि। लेकिन जब वही संधि का परिभाषा करे तो क्या होगा? वह दो लगाना पड़ेगा। वर्ण तो होगा लेकिन दो लगाना पड़ेगा। दो से ज्यादा नहीं, बोली पर दो। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है? संधि। ये चीज समझ। तो संधि का परिभाषा क्या होगा? दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि। ओके, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अगर यहाँ आप दो नहीं लगाओगे, यहाँ अगर दो नहीं लगाओ तो फिर गलत हो जाएगा। अगर आप इसका जैसे की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो आप मान लीजिए दोनों वर्ण जो होता है उसका आपस में मेल अर्थ होना चाहिए। जो दोनों संधि होगा, जब हम शब्द को अलग करेंगे और उस शब्द को अलग करने के बाद दोनों का मीनिंगफुल होगा, दोनों का अपना अर्थ होगा, वही होता है मेल संधि। अब ऐसा नहीं कि शब्द है और उसको अलग किए, उसका कोई मीनिंग ही नहीं, शब्द को खंड करना पड़ता है। तो संधि में क्या होता है कि दोनों का अर्थ होना चाहिए, तभी वो संधि कहलाएगा। समझ गए? तो जैसे आप मान लीजिए हम यहाँ लिखे एक सिंपल, जैसे शिक्षार्थी लिखे। अगर आप लोग शिक्षार्थी हो ना, आप लोग शिक्षार्थी हो ना, विद्यार्थी नहीं हो ना। आप लोग क्या हो? विद्यार्थी की शिक्षार्थी? आप लोग क्या हो? विद्यार्थी हो, शिक्षार्थी नहीं हो ना। बिल्कुल, सब शिक्षार्थी भी हो। शिक्षार्थी वही होता है, विद्यार्थी वही होता है। हाँ, शिक्षार्थी और विद्यार्थी एक ही चीज है, सिर्फ फर्क अलग है। शिक्षा जो अर्थी, विद्या जो हेलो गप नहीं।
यहाँ पता नहीं है स्पेशल क्लास चल रहा है कंपनी शिक्षा जोड़ शिक्षा जोड़ अर्थी। इसका अर्थ होता है, देखो अब इसको हम अलग किए, ये तो एक संधि है लेकिन संधि का हम अलग किए तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। संधि को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तो जब वर्ण को अलग करो तो उसको वर्ण विच्छेद कहेंगे। चल जल्दी बैठिए। जब वर्ण को अलग करोगे तो क्या बनेगा? वर्ण विच्छेद। लेकिन जब संधि को अलग करोगे तो संधि विच्छेद। ए लुक हियर बॉय, डोंट डे लुक, डोंट बैक लुक, ओनली फॉर लुक हियर बॉय, कम हियर। अब यहाँ देखिए, उसी तरह अगर आप एक एग्जांपल और ले ली जाए विद्यार्थी का, जैसे आप लोग कहे सर आप लोग विद्यार्थी है, शिक्षार्थी नहीं है। अरे दोनों हो आप लोग, दोनों हो। क्यों दोनों हो? क्योंकि आप लोग विद्या को क्या करते हो? अर्जन करते हो। विद्या का अर्जन करना ही विद्यार्थी कहलाता है। आप लोग विद्यार्थी तभी कहलाओगे जब आप विद्या का अर्जन करो, और शिक्षार्थी आप तभी कहलाओगे जब शिक्षा का मतलब ज्ञान, विद्या का मतलब ज्ञान, सब तो एक ही चीज है। शिक्षा का मतलब ही ज्ञान, विद्या का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो जहाँ पे बैठ के हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को बोलता है विद्यालय। बोलते हैं ना विद्या जो विद्यालय का मतलब क्या होता है? विद्या मतलब क्या? जहाँ पे हम लोग एक जगह बैठ करके कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी बोलते हैं विद्यालय। तो यहाँ पे वही चीज है। तो विद्यार्थी का मतलब होता है आप विद्यार्थी तभी कहलाओगे जब आप विद्या का अर्जन करोगे, नहीं तो आप विद्यार्थी नहीं कहलाओगे। नहीं तो आप क्या कहलाओगे? पता नहीं, जो चलता नहीं आप सब बोलने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली बात संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है जोड़ा, दो वर्णों का मेल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दो वर्णों का मेल कैसे है? तो शब्द है, शिक्षा जो अर्थ तो शब्द है ना। शिक्षा का मतलब ज्ञान होता है, विद्या का मतलब ज्ञान होता है, आरती का मतलब होता है अर्जन, आरती का मतलब होता है अर्जन। ज्ञान का अर्जन करना ही ज्ञानार्थी कहलाते हैं। विद्यार्थी, ज्ञानार्थी, शिक्षार्थी। लेकिन यहाँ तो परिभाषा क्या है? दो वर्णों की मेल है। क्या है? दो वर्णों की मेल। और हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या होता है? वर्ण एक अक्षर है, जैसे क है तो क वर्ण है, को सब थोड़ा है, को क्या है? वर्ण है। तो यहाँ तो परिभाषा की दो वर्णों का मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ण दिख कहाँ रहा है? दिखना भी चाहिए ना। तो देखिए कहाँ दिख रहा है? तो देखिए यहाँ शिक्षा, पहला जो संधि होगा, ये जो पहला संधि और लास्ट वाला संधि में विशेष ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स एंड बच्चों लोग। आप लोगों को ये दोनों चीज पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला संधि है और जो दूसरा संधि है, तो पहला संधि का लास्ट वाला और दूसरा संधि का पहला वाला को पकड़ना है। अगर आप वर्णों को अलग करना चाह रहे हो तो देखो, अगर हम शिक्षार्थी में अगर छ को पकड़े अक्षर को, तो अक्षर में कोई मात्रा जरूर है। क्या कौन सा मात्रा है? आ की मात्रा है। ये तो वर्ण हो गया, वर्ण ही है ना। हाँ क्या है? वर्ण नहीं है। क्या है? अक्षर है। अक्षर नहीं है ना? अक्षर है। अक्षर वही है, वर्ण ही अक्षर। बच्चा से कितना कंफ्यूज है। और यहाँ पे देखिए अ है, यहाँ पे देखिए अ है। तो आ और अ को आपस में मिलाओगे तो ये बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? बड़ा। अब वो शिक्षार्थी में अक्षर में आकर है बड़ा है। तो जहां पर भी आपको बड़ी आ दिख जाएगा, बड़ी मात्रा, जहां पर भी आपको बड़ी आ दिख जाएगा तो समझ लो दीर्घ स्वर संधि। क्या है? बोलो तो एक बार, दीर्घ स्वर संधि। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वर जो होते हैं, स्वर को अगर हम वास्तविक रूप से दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है माय डियर दीर्घ और एक होता है ह्रस्व। यू नो, एक होता है दीर्घ और एक होता है ह्रस्व। जो दीर्घ स्वर होते हैं उसमें बड़ी मात्रा होती है, यानी आ, बड़ी, बड़ी ऊ, ठीक है, ए यानी अ, उसके बाद औकार, ये सब बड़ी मात्रा होती है। और जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो छोटी मात्रा होती है, यानी आ, ठीक है, उसके बाद ऊ, उसके बाद री, उसके बाद ई, ये सब छोटी मात्रा होता है, चार। ठीक है, तो जहाँ पे बड़ी मात्रा हो वो होता है दीर्घ स्वर, और जहाँ पे छोटी मात्रा हो उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर।
यू नो, डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ में आ गया? जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझा के ही रखूंगा संधि। क्योंकि संधि जो एक बार पढ़ लिया तो आप लोग को संधि से प्यार हो जाएगा। संधि से क्या हो जाएगा? वीडियो को वायरल करेंगे, याद भी रखना। संधि से क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। ये वाला वो वाला प्यार नहीं। संधि का मतलब होता है किताबों से प्यार हो जाएगा, आपको व्याकरण से प्यार हो जाएगा, हिंदी व्याकरण से प्यार हो जाएगा। अगर पढ़ना है तो हिंदी साहित्य पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है। हिंदी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी सब्जेक्ट है। समझाने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए, है ना स्वीटी? ठीक है, आगे देखो। उसके बाद देखो, दो वर्णों के मेल से जो विकल्प उसको क्या कहते हैं? लेकिन आप सभी को पता है कि संधि का विच्छेद, संधि का विच्छेद समजोड़ दी होता है, समजोड़ दी होता है। दूसरा, संधि में इंपोर्टेंट चीज दिखा रहा है हमको, संधि में विच्छेद होता है। संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है। समास में विग्रह होता है, संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस संधि के, यानी संधि के 3 भेद है, संधि के 3 भेद है, यानी प्रकार है। वो पहला होता है स्वर, पहला क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। ये जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, व्यंजन और विसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पे रुकिए, लेकिन स्वर संधि इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वर संधि का अपना भेद होता है। स्वर संधि का क्या होता है? अपना भेद होता है। जैसे दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, यंग स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि का अपना भेद होता है, उसका कोई अपना ट्रिक होता है। लेकिन व्यंजन और विसर्ग सबसे सिंपल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी है। सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत आसान, इतना आसान है संधि विच्छेद तकलीफ। आपको खाली मोहन सर से प्यार करना है बस। क्या करना है? मोहन सर से प्यार, मतलब प्यार मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का ध्यान होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है? अगर जिस दिन आप लोग पढ़ाई से प्रेम और मास्टर से प्रेम हो गया तो उस दिन आप आसमान छू लोगे। क्या छू लोगे? यही गलती करता है अक्सर विद्यार्थी, टीचर से प्रेम नहीं करता है, अदर से प्यार करता है। और जिससे प्यार करता है ना तो पूरा दुनिया हिल जाता है, तो दुनिया क्या होता है? हिल जाता है। इसीलिए ध्यान में रखिए सब चीज, ठीक है? तो आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, तब फिर आगे आप लोग को बताएंगे।